Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss with you an important topic that is autopsy. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is autopsy. So first we will see what is autopsy. ठीक है ना? autopsy क्या होता है वही हम देखेंगे. तो जो autopsy है उसको हम पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं और उसको हम नेक्रोप्सी भी बोलते हैं और एब्डॉक्शन भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो जो ऑटोप्सी है ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक डेड बॉडी को थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं. क्यों? टू डिटरमाइन द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ. मतलब कि क्या करते हैं, अगर पेशेंट की या पर्सन की डेथ हो गई है तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोप्सी तो हम क्या डिटरमाइन करेंगे, कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ. जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसका हम थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं टू डिटरमाइन द कॉज और मैनर ऑफ डेथ. ठीक है ना. तो ये कौन परफॉर्म करता है? एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल डॉक्टर जिसको पैथोलॉजिस्ट भी बोलते हैं. तो कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ क्या होता है, पहले हम देखेंगे मैनर ऑफ डेथ क्या होता है. मैनर ऑफ डेथ का मतलब है इट इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ how the disease or injury leads to death, or it is the fashion in which the cause of death is mean. मतलब कि एक पर्सन की अगर डेथ हुई है तो कैसे हुई है, किस मैनर से हुई है, किस फैशन से हुई है. सो देयर आर 5 मैनर्स ऑफ डेथ. तो कौन कौन से हैं? लाइक नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, सुसाइडल डेथ है, होमिसाइडल डेथ है एंड अनडिटरमाइंड डेथ है. ठीक है ना. तो नेचुरल डेथ का मतलब क्या होता है? इट इज़ द इंटरप्शन एंड फेलियर ऑफ बॉडी फंक्शंस इन विच एज और डिजीज़ कंडीशन. मतलब कि अगर किसी को डिजीज़ कंडीशन है तो उसका जो बॉडी फंक्शन है वो इंटरप्ट हो जाता है, फेलियर हो जाता है. तो उसका जो बॉडी फंक्शन है उसका फेलियर हो जाता है. तो जब किसी पेशेंट की ओल्ड एज में भी डेथ होती है तो ये नेचुरल, उसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं. या किसी को हार्ट अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट हुआ या स्ट्रोक हुआ या किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से अगर पेशेंट की डेथ होती है जिसमें एक बॉडी फंक्शन इंटरप्ट होती है एंड फेलियर ऑफ बॉडी फंक्शन, तो उसी को हम कहते हैं नेचुरल डेथ. तो नेक्स्ट क्या है जो है दैट इज़ एक्सीडेंटल डेथ. एक्सीडेंटल डेथ का मतलब है अनप्लान्ड इवेंट. मतलब कि कोई पर्सन अगर किसी को गाड़ी से हिट हो गया या किसी को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया या कोई पर्सन है वो गिर गया या कोई पर्सन अचानक ड्रॉनिंग हो गया, डूब हो गया, तो ये सारे आ गए हैं अनप्लान्ड इवेंट में. उसको ये प्लान नहीं था, कोई डिजीज़ नहीं था, किसी पर्सन को घर से बाहर निकला तो रास्ते में अगर मोटर व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो गया या ड्राउनिंग हो गया तो उसी को हम कहते हैं अनप्लान्ड इवेंट्स, उसी को हम कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ भी. ठीक है ना. सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ सुसाइडल डेथ. ए पर्सन पर्पसली किल्स वन सेल्फ. तो सुसाइडल डेथ में क्या होता है, एक पर्सन खुद को खुद ही मारता है. लाइक अगर कोई पर्सन ने, किसी पर्सन ने पॉइजन लिया या किसी पर्सन ने हैंगिंग किया खुद को या ड्रग ओवरडोज किया या किसी पर्सन ने खुद को गन शॉट किया, पर्पसली किल वन सेल्फ, सो उसी को हम कहते हैं सुसाइडल डेथ. सो नेक्स्ट इज होमिसाइडल डेथ. होमिसाइडल डेथ क्या होता है? डेथ ऑफ ए वन पर्सन कॉज्ड बाय ए अनदर पर्सन. तो जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार देता है या लाइक मर्डर होता है या मैन स्लाटर होता है, या मतलब किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मर्डर किया है या मैन स्लाटर किया है, तो ये आ गया होमिसाइडल डेथ में. ठीक है ना. तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ अनडिटरमाइंड डेथ. तो अनडिटरमाइंड डेथ होता है, इसमें प्रॉपर एविडेंस नहीं होती है. लाइक अगर एक्सीडेंटल केस है, जो इसमें जो पैथोलॉजिस्ट होता है
वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि एक्सीडेंट है वो सुसाइडल था या एक्सीडेंटल था, या अगर कोई पर्सन गिर गया है, या जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है इसमें कि उसने खुद को खुद ही गिरा दिया है या खुद ही वो गिर गया है, या उसने सुसाइड किया है एक्सीडेंटली, या वो एक्सीडेंटली गिर गए। तो यही आता है अनडिटरमाइंड डेथ में। तो मैनर्स ऑफ डेथ क्या देखे हमने, तो उसमें 5 मैनर देख लिए हैं हमने। जो पहला देखा है दैट इज़ नेचुरल डेथ, सुसाइड डेथ, होमिसाइडल डेथ है, एंड अनडिटरमाइंड डेथ है। तो नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज़ कॉज ऑफ डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ का मतलब क्या है, इट इज़ अ डिजीज प्रोसेस और इंजुरी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन्स डेथ। जो रेस्पॉन्सिबल होगी फॉर समवन्स डेथ, मतलब कि कोई डिजीज़ कंडीशन की वजह से किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो डिजीज़ काज बन जाता है किसी पर्सन की डेथ का, या किसी इलनेस की वजह से किसी पर्सन की डेथ, या फिजिकल ट्रॉमा या कैंसर या मेंटल डिप्रेशन इसी या इंजरी की वजह से डेथ होती है। तो यही आते हैं कॉजेज़ ऑफ डेथ में। तो हमने जो ऑटोप्सी की डेफिनेशन देखी या इंट्रोडक्शन देखा, सिंपली हम याद रखेंगे ऑटोप्सी का मतलब है थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिटरमाइन एंड कॉज ऑफ डेथ। तो नेक्स्ट वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑटोप्सी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। फाइंड आउट करना होता है अगर एक पर्सन की डेथ हुई है तो उसका कॉज क्या होता है। टू एस्टेन वेदर डेथ इज़ नेचुरल और अननेचुरल। अगर एक पर्सन की डेथ हुई है तो डेथ नेचुरल थी या अननेचुरल थी। वेदर डेथ इज़ होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है टू एसर्टन टाइम पास्ड सिंस डेथ। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या है, टाइम पास्ड सिंस डेथ क्या होता है, उसको हम पोस्टमार्टम इंटरवल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, द टाइम लैप्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ डेथ। मतलब कि अगर पेशेंट की किसी पर्सन की डेथ हो गई है, कितना टाइम पहले उसकी डेथ हुई है। मतलब कि अगर पैथोलॉजिस्ट जो होता है उसने जो ऑटोप्सी करनी है तो वो डिटरमाइन कर लेता है, उससे डिटरमाइन होता है कि कितने टाइम से पहले उसकी डेथ हुई है। मगर उसका पता है, मतलब उससे 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। लाइक अगर डिकम्पोजिशन हो गई है, अगर मतलब कि बॉडी की डेथ की 10 हो गई हैं, 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, तो बॉडी वो डिकम्पोज होने लगती हैं। तो जो हमने बॉडी को रिकवर कर लिया है फ्रॉम फायर, वाटर या आइस से, जो इसमें पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो डिटरमाइन नहीं कर लेता पाता है कि कितने टाइम पहले से उसकी डेथ हो गई है। तो देयर आर सम मेथड्स जिससे हम देख सकते हैं एक पर्सन की डेथ कब हुई है, टाइम सिंस डेथ। उसको हम पोस्टमार्टम इंटरवल भी बोलते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था, जो राइगर मोड्स हमने देखा था, लिवर मोड्स देखा था और अल्गार मोड्स। इससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं, उसमें हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि एक पर्सन की डेथ कब हुई है। राइगर मोड्स में अब जो हमने देखा था स्टिफनिंग ऑफ देखा स्टिफनिंग ऑफ मसल देखा था। उसमें हमने जो स्टिफनिंग ऑफ मसल्स होते हैं वो कब अपेयर होती हैं, वो अपेयर होती हैं आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डेथ। मरने के बाद 2 घंटे के बाद क्या होता है, अपेयर होती हैं रेगार मोड्स एंड स्टेज इन 24 आवर्स। तो कब तक रहती हैं, 24 आवर्स तक रहती हैं। तो उससे हम देख सकते हैं अगर एक पर्सन की डेथ हुई है तो उसमें रेगर मोड्स देख रहे हैं, उसमें मसल स्टिफनिंग होती है। तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसमें कि उसकी डेथ को 2 आवर्स हो गए हैं या 2 आवर्स से लेकर 24 आवर्स हुई हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है जो दैट इज़ लिवर मोड्स। तो लिवर मोड्स में क्या हमने देखा था, डिस्कलराइजेशन आफ्टर डेथ। जब एक पर्सन की डेथ होती है तो उससे क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है, जो पहले भी हमने देखा है,
जब ब्लड ब्लड सर्कुलेशन जो होती है जब वो बंद होती है तो उसी वजह से क्या होते हैं, डिस्कलराइजेशन होती है। तो ये कब होती हैं, विद इन ए हाफ आवर आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ जो मरने के बाद आधे घंटे बाद डिस्कलराइजेशन ऑफ स्किन होती हैं। तो ये कब तक रहती हैं, 2 आवर्स तक रहती हैं, 2 घंटे तक रहती हैं ये डिस्कलरेशन। तो उसको हम कहते हैं लिवर मोड्स। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कब हो गई है इसकी डेथ। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज अल्गोर मोड्स। तो डेथ इज कूलिंग ऑफ, इसे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कूलिंग ऑफ डेथ उसको कहते हैं जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी डेथ कब हो गई है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज, उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट दैट इज स्टमक एम्प्टी। तो मतलब कि इफ अनडाइजेस्टेड स्टमक कंटेंट्स आर प्रेजेंट देन डेथ को हो गए हैं 0 to 2 आवर्स आफ्टर लास्ट मील। अगर के मतलब जो स्टमक कंटेंट्स होते हैं, जो स्टमक में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड स्टमक में, उसे क्या पता चलता है कि डेथ ऑकर्स 0 to 2 आवर्स आफ्टर लास्ट मील। अगर उसने लास्ट मील लिया होता है तो उसके बाद 2 घंटे बाद इसकी डेथ हुई है। सो अगर स्टमक एम्प्टी होता है तो उससे क्या होता है, बट फूड इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तब हम उसमें में क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द डेथ ऑकर्ड एट लीस्ट 4 to 6 आवर्स आफ्टर मील। इफ अगर नेक्स्ट जो है दैट इज इफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एम्प्टी हैं एंड वेस्ट्स आर फॉर्मड इन लार्ज इंटेस्टाइन्स देन डेथ ऑकर्स इन 12 आवर्स। तो उसके 12 more आवर्स, तो उसमें उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि डेथ कब हुई है। सो नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज रेटिनल वेसल्स। जो जो रेटिना होता है, रेटिना का कलर होता है वो पेल होता है आफ्टर डेथ। जो धीरे धीरे वो क्या होता है उसे, वो ज़्यादा पेल होता जाता है। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं टाइम पासड सिंस डेथ और पोस्टमार्टम इंटरवल, उसे चेक कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ बॉडी। तो ऑटोप्सी के हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को, डेड बॉडी को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो लाइक टू आइडेंटिटी की पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करते हैं, जैसे कि रिलेटिव से हम आइडेंटिटी चेक करेंगे, अगर तो उसे हम आइडेंटिटी चेक करेंगे कि पोस्टमार्टम या एंटीमार्टम या डेंटल रिकॉर्ड जो होते हैं उससे भी हम चेक कर सकते हैं, या फिंगरप्रिंट से भी हम डिटरमिनेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज डीएनए एनालिसिस। तो उसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेड बॉडी को। तो ये आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एटॉप्सी में। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ एटॉप्सी। तो कौन कौन सी टाइप्स होते हैं इसमें, मेडिकल जिसको क्लिनिकल को भी बोल सकते हैं, पैथोलॉजिकल या हॉस्पिटल ऑटोप्सी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज एनाटॉमिकल ऑटोप्सी, दैट इज नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, नेक्स्ट इज वर्चुअल ऑटोप्सी एंड नेक्स्ट इज मेडिको लीगल ऑटोप्सी। सो तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, दैट इज क्लिनिकल ऑटोप्सी, जिसको हम पैथोलॉजिकल या हॉस्पिटल ऑटोप्सी भी बोल सकते हैं। तो जो क्लिनिकल ऑटोप्सी है ये हम करते हैं नेचुरल डेथ्स में। अगर एक पर्सन की नेचुरली डेथ हो गई है तो हम उनमें क्लिनिकल ऑटोप्सी करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो कंजंट रिलेटिव से लिया जाता है, उसमें रिलेटिव से परमिशन इम्पोर्टेंट लेना होता है। कंजंट जो लेते हैं दैट इज़ मैंडेटरी, विदाउट द रिलेटिव्स कंजंट तो हम उससे ऑटोप्सी नहीं कर सकते हैं। विदाउट द रिलेटिव्स कंजंट वी कांट डू ऑटोप्सी टू दैट पर्सन। तो क्या होता है उसमें, और जो क्लिनिकल ऑटोप्सी है ये यूजुअली परफॉर्म करते हैं हम हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना, फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पस।
सो जो जो क्लिनिकल एटॉप्सी है, इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी एजुकेट किए जाते हैं थ्रू क्लिनिकल, विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल एटॉप्सी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन द डिजीज कॉजिंग डेथ, दैट इज टू डिटरमाइन, क्लैरिफाई और कंफर्म क्लिनिकल डायग्नोज। मतलब कि अगर किसी डिजीज कंडीशन से पेशेंट को डेथ हुई है जिसे हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ विद क्लिनिकल एटॉप्सी क्या करते हैं हम उसमें, हम डिटरमाइन, क्लैरिफाई कर सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोज ऑफ डेथ। तो डायग्नोज ऑफ डिजीज से हम, जो क्लिनिकल एटॉप्सी हैं उसको डिजीज डायग्नोज से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये आ गया क्लिनिकल एटॉप्सी। नेक्स्ट वी विल सी एनाटॉमिकल, जिसको एकेडमिक एटॉप्सी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एनाटॉमिकल एटॉप्सी हैं, ये कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी। जो एनाटॉमी के स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एनाटॉमिकल एटॉप्सी, मगर जो अंडर द सुपरविजन ऑफ एनाटॉमिस्ट, जो एनाटॉमिस्ट होता है उसके सुपरविजन के साथ में ये स्टडी पर्पस के लिए कर सकते हैं। जो एनाटॉमी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो परफॉर्म करते हैं एनाटॉमिकल एटॉप्सी, मगर अंडर द सुपरविजन ऑफ एनाटॉमिस्ट्स फॉर स्टडी पर्पस। तो इसमें क्या होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एनाटॉमी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लर्न करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो है इसमें इट इज़ यूजुअली डन ऑन एन अनक्लेम्ड डेड बॉडी। ठीक है ना। मतलब कि जो एकेडमिक ऑटोप्सी हैं ये किन में की जाती है, अनक्लेम्ड डेड बॉडी में भी। तो अनक्लेम्ड डेड बॉडी क्या होता है, वो कौन सी डेड बॉडी होती है, इफ ए बॉडी ऑफ ए डिजीज पर्सन हैविंग नो रिलेटिव्स। अब जो डेड बॉडी है इसके कोई रिलेटिव्स ही नहीं है, इट इज़ नॉट क्लेम्ड बाय एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। अगर उसके जो फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, अगर उन्होंने क्लेम नहीं की विद इन ए 48 आवर्स, तो उसी को हम कहते हैं अनक्लेम्ड डेड बॉडी। तो जो एनाटॉमिकल और एकेडमिक ऑटोप्सी है यो यूजुअली हम करते हैं अनक्लेम्ड डेड बॉडी में। ठीक है ना। इट इज़ आल्सो परफॉर्मड ऑन द वॉलंटरी डोनेटेड डेड बॉडी। अगर किसी पर्सन ने, फैमिली ने या फैमिली मेम्बर्स ने किसी बॉडी को वॉलंटरीली डोनेट किया, तो उनमें भी हम ये परफॉर्म कर सकते हैं एकेडमिक ऑटोप्सी। तो ये आ गया एनाटॉमिकल एकेडमिक या एकेडमिक ऑटोप्सी। तो नेक्स्ट वी विल सी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। तो जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हैं ये किन में करते हैं, एलिजेड केसेस ऑफ सुसाइड टू नो अबाउट द मेंटल स्टेट्स ऑफ डिजीज एट द टाइम ऑफ डेथ। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है, अगर किसी पर्सन ने सुसाइड किया है तो उनका जो मेंटल स्टेट्स करना होता है उसको हम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। इट इज़ परफॉर्मड टू नो अबाउट बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन। तो अगर पर्सन ने सुसाइड किया है तो इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके हैबिट्स क्या थे, उसका मेंटल स्टेट्स क्या होता है, ये ड्रग्स तो नहीं लेता था, या इसके रिलेशन दूसरे के साथ अच्छे नहीं थी, या इसको कोई साइकेट्रिक डिजीज़ तो नहीं थी, या इसकी पर्सनैलिटी क्या थी। तो ये सब चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। और जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट हम करते हैं फैमिली मेम्बर्स से, या प्रोफेशनल कोलीग्स जो होते हैं, या टीचर्स हैं, या फिजिशियंस हैं, उसी से हम ये कलेक्ट करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। नेक्स्ट वी विल सी वर्चुअल ऑटोप्सी। ठीक है ना। सो जो वर्चुअल ऑटोप्सी हैं, अगर किसी रीज़न और डिजीज़ की वजह से हम डेड बॉडी की ऑटोप्सी नहीं कर पाते हैं,
तो विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वी कैन डिटेक्ट द कॉज ऑफ डेथ। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक पर्सन की डेथ अगर हुई है तो उसका कॉज क्या था, तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें मेथड्स क्या हैं, दैट इज़ एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, सीटी स्कैन है या एमआरआई है। सिंपली हम याद रखेंगे अगर एक पर्सन की डेथ हुई है मगर किसी रीज़न की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से जो उसकी जो एटॉप्सी है वो पॉसिबल नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वी कैन डिटेक्ट द कॉज ऑफ डेथ। तो नेक्स्ट वी विल सी लास्ट टाइप, दैट इज मेडिको लीगल अटॉप्सी और फॉरेंसिक अटॉप्सी भी बोल सकते हैं। सो जो मेडिको लीगल अटॉप्सी हैं ये किन में की जाती हैं, ये मेडिको लीगल केसेस में की जाती हैं। अननेचुरल डेथ में जो होमिसाइड डेथ होते हैं या सुसाइड या एक्सीडेंट्स होते हैं या सस्पिशियस केसेस जो होते हैं तो उसी में आते हैं, मेडिको लीगल केसेस में आते हैं। तो जो मेडिकल लीगल अटॉप्सी हैं ये मेडिकल लीगल केसेस में की जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे कंसेंट लेना नेसेसरी नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम रिलेटिव से कंसेंट लें, ठीक है ना। तो ये मेडिकल लीगल अटॉप्सी जो होता है ये फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो ही करता है, ये वही मेडिकल लीगल अटॉप्सी परफॉर्म करता है। लेकिन जो मेडिकल लीगल अटॉप्सी हैं ये ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ लीगल अथॉरिटी होती हैं। मतलब जो लीगल अथॉरिटी होते हैं इधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस हैं या मैजिस्ट्रेट होते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर वो नहीं कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर वही अप्रूव कर सकते हैं कि ये अटॉप्सी करनी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिको लीगल अटॉप्सी टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, जो हमने पहले भी देखा। तो कि इसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक पर्सन की आइडेंटिटी जो होती है टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, डिजीज़, ट्रॉमा और इंटॉक्सिकेशन जो होता है, या किसी डिजीज़ की वजह से डेथ तो नहीं हुई है या किसी ट्रॉमा की वजह से तो नहीं हुई है या इंटॉक्सिकेशन की वजह से तो नहीं हुई है, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। जो नेक्स्ट इज मैनर ऑफ डेथ, वेदर इट वाज ए नेचुरल अननेचुरल, अगर जो अननेचुरल जो होता है या सुसाइडल होमिसाइडल या एक्सीडेंटल जो होता है। यहाँ टू डिटरमाइन द टाइम सिंस डेथ जो हमने पहले ही डिस्कस किया। और जो होता है दैट इज टाइप्स ऑफ वेपन्स या पॉइजन यूज, मगर अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर किया है तो उसमें उसने कौन से वेपन्स किया यूज़ किया है या कौन से पॉइजन यूज़ किए हुए हैं तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी ने सुसाइड भी किया वो कौन सा पॉइजन लिया विद द हेल्प ऑफ मेडिको लीगल अटॉप्सी जो होते हैं तो हम ये भी चेक कर सकते हैं तो उनसे उसने कौन सा पॉइजन लिया हुआ है। तो ये सारे आ गए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मेडिको लीगल अटॉप्सी। सो थैंक यू।